हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे। तो हमारा आज का जो एलिमेंट है HTML का, वो है हेडिंग एलिमेंट। हमारा हेडिंग एलिमेंट जो हमारे वेब पेज होता है उसके अंदर हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स जब भी हमें हमारे वेब पेज के ऊपर कोई हेडिंग ऐड करना हो तो उससे हम हमारे हेडिंग एलिमेंट से ऐड कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो हेडिंग एलिमेंट होता है वो होता है H1, जो सबसे टॉप का मीन्स के उसकी साइज सबसे लार्ज होती है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। हमारा H1 जो है उसकी टेक्स्ट की साइज ज़्यादा है। और जो हमारा सबसे लोवेस्ट एलिमेंट होता है वो होता है हमारा H6। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, पर हमारा जो सबसे लोवेस्ट एलिमेंट होता है वो होता है H6। तो हमारा जो हेडिंग होता है, हेडिंग वन के सब एलिमेंट्स होते हैं H2, H3, H4, ऐसे टेक्स्ट की साइज स्मॉल होते जाती है और सबकी डिफ़ॉल्ट साइज होती है। हम उसके कोई साइज अदल बदल कर नहीं सकते हैं। तो चलिए हम इसे एक लाइव एग्जांपल की तरह पे देखते हैं किसी एक वेब पेज पे जाके। तो हम इसका एग्जाम्पल देखने के लिए हम हमारे विकीपीडिया के पेज में आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे इस विकीपीडिया के वेब पेज में सबसे जो बड़ा एलिमेंट है वो है HTML। ये सबसे टॉप का एलिमेंट है HTML। वेब पेज के ऊपर जो H1 एलिमेंट होता है, जो मेन एलिमेंट, वो सिर्फ एक ही होता है। उसके बाद आप अपनी मर्जी से उसके सब एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसका सब एलिमेंट है हिस्ट्री, ये डेवलपमेंट, ये सब उसके सब एलिमेंट आप अपनी हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारे VS कोड की स्क्रीन पे चलते हैं और इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम हमारी VS कोड की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले तो हम हमारा एमिट मीन्स के हमारा एक बॉयलर प्लेट कोड डिफाइन कर देते हैं। उसका स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है कि बॉयलर प्लेट कोड HTML में क्या होता है, तो हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसके ऊपर आप हमारी चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। पूरी एक बॉयलर प्लेट के ऊपर वीडियो है, उसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो जब भी आप ऐसा आइफन लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाएगा। तो हम इसका टाइटल दे देते हैं हमारे वेब पेज का, पेज 1 कोई भी दे देते हैं। अगर आप कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट करने बैठे हैं तो आपको उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड टाइटल देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हमारे H1 को डिफाइन करते हैं हमारे बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में क्यों? क्योंकि हमें हमारा डेटा वेब पेज के ऊपर शो करना है। इसीलिए जो भी चीज़ हमें मीन्स के जो भी कोड हमें हमारे वेब पेज के ऊपर शो करना हो तो हमें उसे बॉडी सेक्शन में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोडिंग। फिर हम उसके सब टैग बनाते हैं। आ, हमारा जो मेन टैग होता है वो एक ही होता है, आप उसके नीचे कोई भी जितने चाहे उतने सब टैग बना सकते हैं। यहाँ पे वाली लिखते हैं, कोडिंग वाली हमारी चैनल का नाम लिख देते हैं हम। यहाँ पे हमारा H3 टैग बनाते हैं बात, और उसके बाद H4 जी। तो देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा आता है। आप ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये हमारा वेब पेज, हमने जो वेब पेज 1 बनाया है उसका टाइटल आ गया। ये हमारा मेन हेडिंग हो गया है कोडिंग। और उसके बाद इसके सारे सब एलिमेंट, जैसे जैसे उसके सब एलिमेंट आगे बढ़ते जाएंगे, मीन्स H1 से होके H2, H4, H6 ऐसा होता जाएगा, तो उसकी साइज़ जो है थोड़ी कम होती जाएगी। उसकी वो डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है, आप उसको चेंज वेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम इसके नीचे पैराग्राफ टैग भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी करके देखते हैं हम। यहाँ पे हम हमारे H1 के नीचे पैराग्राफ टैग को ऐड कर देते हैं, कोई भी लाइन लिखते हैं। उसके बाद H2 के नीचे पैराग्राफ टैग ऐड कर देते हैं। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। अब हमारे वेब पेज के ऊपर देख सकते हैं इसका आउटपुट, ये हमारा H1 हो गया और इसके बाद ये हमारा पैराग्राफ टैग हो गया। उसके बाद H2 और इसके नीचे पैराग्राफ टैग। और आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा कि हमारा जो हेडिंग टैग है वो हमारे वेब पेज के ऊपर कैसे वर्क करता है।
जो हमारा मेन हेडिंग टैग होता है वो एक ही होता है। उसके बाद आपको जितने चाहे इतने आप अब सब टैग को डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा हमारा हेडिंग टैग। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ हमारी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। थैंक यू।